नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का सांस से रोक देने वाला सबसे रोमांचक पहला क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट का त्योहार माने जाने वाला आईपीएल 2025 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर सबसे रोमांचक पहले क्वालिफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की धमाकेदार बल्लेबाजी से, जहां पर बेंगलुरु की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ तीसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्या के बल्ले से एक गजब का चौका देखने को मिला था। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर यश दयाल को डालने दिया गया, लेकिन यश दयाल ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्या को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के दूसरे ही ओवर में पंजाब की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी विकेट वाले ओवर में अंतिम गेंद यश दयाल को प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भी 2 दनदनाते चौके प्रभसिमरन सिंह ने लगा दिए थे। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने कम बैक करके दिखाया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को ही जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 10 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पंजाब के दो बहुत ही बड़े विकेट बेंगलुरु की टीम को शुरुआत में ही मिल चुके थे। अब मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर को आना पड़ा था, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी पर आता देख जोश हेजलवुड को कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद थमाई और जोश हेजलवुड ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की टीम अब शुरुआत में ही भटकती हुई नजर आने लगी थी। दबाव पूरी तरह पंजाब की टीम पर था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वदेरा आए थे। लेकिन नेहाल वदेरा को आते ही पारी के 5वें ओवर में यश दयाल ने नो बॉल डाली। उस वजह से नेहाल वदेरा को एक फ्री हिट मिली और इस फ्री हिट का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए नेहाल वदेरा ने एक लाजवाब चौका इस फ्री हिट पर लगा दिया। लेकिन बाकी बची गेंदों पर यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कोई और बड़ा शॉट अपने इस ओवर में नहीं लगने दिया। लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर जोश हेजलवुड को डालने दिया गया था, लेकिन जोश हेजलवुड ने अपने इस ओवर में जोश इंग्लिश को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी। कप्तान रजत पाटीदार का यह पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने आते ही एक चौका और एक गजब का छक्का इस जोश हेजलवुड के विकेट वाले ओवर में ही लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। पावर प्ले में पंजाब का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 48 रनों पर पहुंच चुका था। यह बैटिंग पावर प्ले पूरी तरह बेंगलुरु की गेंदबाजी के नाम रहा था, लेकिन पावर प्ले के बाद यश दयाल अपना तीसरा ओवर डालने मैदान में आए थे और यश दयाल ने अपने इस ओवर में नेहाल वदेरा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। नेहाल वदेरा इस मुकाबले में 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब की आधी बल्लेबाजी केवल 7वें ओवर में ही खत्म हो चुकी थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे। अब यह मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में आता हुआ दिखने लगा था, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस ने गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड को इस ओवर में एक और चौका लगा दिया था। लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने अब स्पिन गेंदबाजी को मैदान में उतारने की सोच बना ली थी और इस पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, क्योंकि सुयश शर्मा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शशांक सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। शशांक सिंह इस मुकाबले में 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब बतौर इम्पैक्ट प्लेयर पंजाब की टीम को मुशीर खान को बल्लेबाजी पर लगाना पड़ा था, लेकिन सुयश शर्मा ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज मुशीर खान को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
मुशीर खान तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देखते ही देखते पंजाब की टीम ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। सुयश शर्मा ने अपनी एक ही ओवर से पंजाब की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर अजमत उमरजाई आए थे, लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या के खिलाफ फिर से मार्कस स्टोइनिस ने अपने हाथ खोले और एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया। मार्कस स्टोइनिस ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो बेंगलुरु की गेंदबाजी का सामना कर पा रहे थे, लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर शानदार गेंदबाजी डाल रहे सुयश शर्मा को ही दिया गया और इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर में पंजाब की टीम के लिए इकलौते शानदार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज यानी मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 17 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के पास बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। बल्लेबाजी के लिए हरप्रीत बरार मैदान में उतरे थे। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम पूरे 20 ओवर भी बेंगलुरु की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा के खिलाफ अजमत उमरजाई ने एक गजब का छक्का लगा दिया। अब इस जोड़ी पर पंजाब की टीम को मुश्किल से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ अजमत उमरजाई के बल्ले से एक और चौका पंजाब की टीम को मिला। यह रन पंजाब की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हरप्रीत बरार को क्लीन बोल्ड कर दिया। हरप्रीत बरार इस मुकाबले में 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब का आखिरी विकेट बचा था। काइल जेमिसन बल्लेबाजी के लिए अब मैदान में उतरे थे, लेकिन काइल जेमिसन ने भी आते ही एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम के लिए लगाया था। लेकिन अब कप्तान रजत पाटीदार ने अपने मुख्य गेंदबाज जोश हेजलवुड को पारी का 15वां ओवर डालने बुलाया था और जोश हेजलवुड ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके अजमत उमरजाई को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा ने एक लाजवाब कैच पकड़कर अजमत उमरजाई की इस पारी का अंत किया था और इसी के साथ पंजाब की बल्लेबाजी खत्म हो गई और पंजाब की टीम ने इस पहले क्वालिफायर के महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम के सामने 101 रनों का एक आसान सा लक्ष्य रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 102 रनों के एक मामूली से लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 खतरनाक फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही इस पारी का पहला ओवर पंजाब की टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह का सामना इस ओवर में विराट कोहली से हुआ और इस शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी ने अर्शदीप सिंह जैसे खतरनाक गेंदबाज को तक 2 लगातार चौके पहले ही ओवर में लगा दिए थे। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने अपने इरादे इस मुकाबले में पंजाब की टीम को साफ तौर पर बता दिए थे। तो वहीं अब इस पारी का दूसरा ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन उनके भी खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। विराट कोहली इस महामुकाबले में शुरुआत से ही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका एक धमाकेदार छक्का फिलिप साल्ट ने लगा दिया था। विराट कोहली और फिलिप साल्ट की इस साझेदारी ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था, लेकिन इस पारी का चौथा ओवर डालने आए काइल जेमिसन ने इस अपने चौथे ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार फॉर्म में दिख रहे विराट कोहली को ही जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। काइल जेमिसन ने विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट करने के बाद अब मयंक अग्रवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन काइल जेमिसन ने अपनी इस ओवर की बची हुई गेंदों पर एक भी रन नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को बनाने नहीं दिया और इस ओवर में एक भी रन बेंगलुरु की टीम को नहीं मिला था। लेकिन उसके अगले यानी 5वें ओवर में फिलिप साल्ट ने गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजाई के खिलाफ 2 शानदार चौके लगा दिए। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में अब सेट हो चुके थे और पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर का काइल जेमिसन डालने आए थे और काइल जेमिसन के इस ओवर की शुरुआत ही मयंक अग्रवाल ने एक धमाकेदार चौके से की थी, लेकिन इस ओवर का अंत फिलिप साल्ट ने अपने ही अंदाज में किया और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 2 चौके और एक गजब का छक्का फिलिप साल्ट ने इस ओवर में काइल जेमिसन को लगा दिया। इस ओवर से 21 रन बनाकर पावर प्ले में 61 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे। विकेट गिरने के बावजूद दबाव पूरी तरह पंजाब की टीम के ऊपर था, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे।
अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद हरप्रीत बरार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर में फिलिप साल्ट ने एक धमाकेदार छक्का लगाकर कप्तान श्रेयस अय्यर को और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया था। पंजाब की टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही पीछे रह गई थी। बेंगलुरु की टीम की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने पंजाब की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुशीर खान के खिलाफ मयंक अग्रवाल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका लगा दिया था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके फिलिप साल्ट ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक केवल 23 गेंदों में पूरा कर दिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी और उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मुशीर खान के खिलाफ एक चौका और एक गजब का छक्का लगाते हुए कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी टीम को इस महामुकाबले में 8 विकेट से जीता दिया और बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में इतिहास रच दिया और आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु की टीम पहली टीम बन चुकी है जिसने अपनी जगह पक्की की है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु को इस पहले क्वालिफायर महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस गेंदबाज का नाम था जोश हेजलवुड। जी हां दोस्तों, जोश हेजलवुड ही वह गेंदबाज है जिसने इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी को ध्वस्त कर दिया और अपनी सटीक गेंदों से पंजाब की टीम को इतने कम टोटल पर ही रोक दिया और इसी के चलते अंत में बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस रनचेस में हर समय आगे रही। जोश हेजलवुड ने इस महामुकाबले में पंजाब के 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया और जोश हेजलवुड की इसी अद्भुत गेंदबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम इस साल के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप जोश हेजलवुड की इस मैच जिताने वाली अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।